हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तादर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द concept of physics. Today we will solve two numericals, illustration number 6.8 and illustration number 6.9. बच्चों, आज हम जो दो illustration सॉल्व करेंगे वो दोनों स्प्रिंग का जो कंसेप्ट है और वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का जो कंसेप्ट है एंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उसके बेस पे होने वाले हैं। सो बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 6.8 देखेंगे। टू सिमुलेट द कार एक्सीडेंट, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन्स ऑफ मूविंग कार्स विथ अ माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 multiplied by 10 power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है। जो कार मैन्युफैक्चरर्स है वो कार की सेफ्टी, कार कितनी सेफ है उसके लिए उसकी क्या करते हैं, क्रैश टेस्ट करते हैं। तो क्रैश टेस्ट में क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग होती है, उसके साथ कार कोलाइड करती है और कार कितनी स्प्रिंग कितनी कॉम्प्रेस होगी उसके हिसाब से इस कार की सेफ्टी यहाँ से डिसाइड करते हैं। वैसे हमें पता है बच्चों, यहाँ हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर जो कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है मारुति सुजुकी, उसकी एक भी कार अभी तक इंडियन ग्लोबल मार्केट में क्रैश टेस्ट में पास नहीं हुई है। हालांकि अभी आई थी टाटा की एक कार जिसका नाम मे बी एल्ट्रोज, वो इंडियन ग्लोबल मार्केट में सेफ्टी पर्पज में 5 स्टार रेटिंग ले चुकी है। ओके, सो सभी कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी कार को इंडियन ग्लोबल मार्केट में और कोई भी मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तब उसकी क्रैश टेस्ट करते हैं। वैसे ही बच्चों हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन्स ऑफ मूविंग कार विथ अ माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स. चलो बच्चों यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होगा। मान लो बच्चों यहाँ पे एक हमारे पास एक वॉल है और ये रहा रोड जिसपे वो कार मोशन में है। मान लो बच्चों ये कार है, कार कितनी स्पीड से जा रही है, v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। कार का मास कितना गिवन है हमें, 1000 kg गिवन है। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली माउंटेड एक स्प्रिंग है, या आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टली माउंटेड एक स्प्रिंग है। ये कार इस स्प्रिंग के साथ कोलाइड होती है, कोलिजन होता है स्प्रिंग का और कार का। अब ध्यान से सुनना, कार जब v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन में होगी तब उसकी जो टोटल एनर्जी होगी और वी कैन से उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही स्टोर्ड होगी। कार जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ मोशन में है, तो कार का फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्टेंस कितना है, 0 है। सो कार की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ 0 हो जाएगी। बट कार v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसके रिगार्डिंग उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना। मान लो ये जो कार है वो स्प्रिंग के साथ कोलिजन करती है। स्प्रिंग बिफोर कोलिजन जो स्प्रिंग है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये जो स्प्रिंग है उस पे कार कुछ फोर्स लगाएगी और विद द फोर्स अप्लाइड बाय कार ऑन स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है वो कुछ कॉम्प्रेस हो जाएगी। दैट मीन्स बाय द अप्लाइड फोर्स ऑफ स्प्रिंग द वर्क इज डन ऑन अ स्प्रिंग पे कुछ वर्क होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, स्प्रिंग पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा बाय द फोर्स अप्लाइड बाय कार। अब होगा क्या, एट द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग, जो कार है वो अपनी वेलोसिटी, अपनी जो स्पीड है वो डिक्रीज करती 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 एट द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग कार की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब कार की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब कार की जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। बात को ध्यान से सुनना। और स्प्रिंग पे विद द हेल्प ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय कार स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, तो स्प्रिंग में कुछ वर्क होगा। स्प्रिंग पे जो कुछ वर्क होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, जो कार अपनी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों, एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पे जो स्पीड है उसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। सो 18 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, एंड पर आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकंड। 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकंड एंड 1 hour is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. So 1 hour is equal to 3600 second. चलो, so यहाँ से ये दोनों अंडे कैंसल आउट, 18 to 36, 10 by 2 is equal to 5. So हमें यहाँ से v मिल गई, स्पीड ऑफ कार मिल गई 5 मीटर पर सेकंड। So this is a speed of car 5 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनना, at the maximum compression the kinetic energy of a moving car is converted entirely in the form of potential energy of spring। तो हम यहां पे लिख लेते हैं at for maximum compression of spring, for maximum compression of spring, for maximum compression of spring the kinetic energy of car, the kinetic energy of car moving with speed v is equal to 5 meter per second is converted entirely into the potential energy of spring। जब कार स्प्रिंग के साथ कोलाइड करेगी तो स्प्रिंग जब अपनी नॉर्मल पोजीशन से मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो जाएगी तब कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो यहाँ से सबसे पहले हम कार की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सो यहाँ से हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार की काइनेटिक एनर्जी। So kinetic energy is equal to half mv square, So kinetic energy is equal to half of, कार का मास कितना है 1000 जितना, और 1000 को हम 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड जितनी, और 5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 25 डिवाइडेड बाई 2, 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 12.5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 एज इट इज, और एनर्जी है और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, जूल होगा। सो कार इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन में है। अब देखो एट द मैक्सिमम कोलिजन क्या होगा,
कार की जो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो यहां से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हमने एक फार्मूला उसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया था, 1/2 kx मैक्सिमम स्क्वायर। क्यों यहाँ पे x मैक्सिमम लिया? बिकॉज फॉर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। सो यहाँ से हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ k की वैल्यू क्या है बच्चों? k की वैल्यू है 6.25। ओके चलो इसको रहने दो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। चलो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो यहां से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 100% यहाँ पे रॉन्ग है, बट यहाँ पे इस केस में ट्रू है। बिकॉज ध्यान से सुनना, हम ऐसा नहीं लिख सकते काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जब कार अर्थ सरफेस पे चल रही है, रोड पे चल रही है ना, दैट मीन्स अर्थ सरफेस पे चल रही है, तो कार की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। बिकॉज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh, यहाँ पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कार की जो हाइट है, कार जितने डिस्टेंस पे है, जितनी हाइट पे है वो तो 0 है। सो कार के साथ जो कार की जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी, बट कार कुछ स्पीड से मोशन में है तो कार की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके अब ध्यान से सुना, जब स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में है तब उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुई है। जब कार स्प्रिंग के साथ कोलाइड करेगी तब कार स्प्रिंग पे कुछ फोर्स लगाएगी। एट द टाइम ऑफ कोलिजन कार स्प्रिंग पे कुछ फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, दैट मीन्स स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो कार स्प्रिंग पे कुछ वर्क होगा। स्प्रिंग पे जो कुछ वर्क होगा इन अपोजिट टू द स्प्रिंग फोर्स और वी कैन से स्टोरिंग फोर्स, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ से लिखेंगे 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे 1/2 k की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर, जो हमें यहाँ पे गिवन है, मल्टीप्लाई बाई x मैक्सिमम स्क्वायर। ओके चलो तो अब ध्यान से सुनना, हम राइट हैंड साइड पे हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 6.25। ओके और 2 भी यहाँ पे आ जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 10 पावर 3 एज इट इज है यहाँ पे। ओके चलो 10 पावर 3 बोथ साइड कैंसल आउट, चलो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रह जाएगा x मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ से हम x मैक्सिमम स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू, अब बच्चों 12.5 को हम 6.25 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट मीन्स 4। सो यहाँ से हमें मिलेगा x मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि वो 2 हो जाएगा एंड वो होगा मीटर में। सो स्प्रिंग मैक्सिमम 2 मीटर जितना कॉम्प्रेस होगी। बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं एंड आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ योर 12 साइंस, ध्यान से सुनना, JEE नीट में भी ऐसे क्वेश्चन और गुजकेट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज इसका वेटेज JEE नीट एंड गुजकेट में ज़्यादा है। ओके सो ऐसे कंसेप्ट हमें याद रहने चाहिए। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 6.8 के बेस पे ही एक हमारे पास और न्यू इलस्ट्रेशन है 6.9। बच्चों यहाँ पे हमें क्या गिवन था, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या था, अ स्मूथ रोड, दैट मीन्स यहाँ पे रोड स्मूथ था तो कार की जो टायर्स है
और रोड है उसके बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था, ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया। ध्यान से सुनना, जब भी हमें न्यूमेरिकल में स्मूथ रोड गिवन है, जब हमें स्मूथ रोड ऐसा बोला गया है, तब ध्यान से सुनना, तब हमें फ्रिक्शन फोर्स को एब्सेंट कंसिडर करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बच्चों अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या गिवन है, कंसिडर एग्जाम्पल 6.8 टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5। यहाँ पे जो रोड है वो स्मूथ था, बट यहाँ पे उसका कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमें गिवन, म्यू इज इक्वल टू 0.5। दैट मीन्स यहाँ पे कार पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे। और हमें फाइंड क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड किया वैसे ही हमें यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन इन अ स्प्रिंग फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ये है रिजिड वॉल, ये रहा हमारा रोड, यहाँ पे है हमारी कार जो कि वो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन में है, जिसका मास हमें गिवन है कितना मास है 1000 kg जितना गिवन है। यहाँ पे जो रोड है उस रोड का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें गिवन है 0.5 जितना। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली माउंटेड एक स्प्रिंग है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे रोड स्मूथ थी तो यहाँ पे कार के जो टायर्स हैं और जो रोड है उसके बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट था। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा बच्चों, प्रेजेंट होगा। और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन करती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है बच्चों, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से पैरेलल लगेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, जो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने चैप्टर में 5 देखा था, उसमें हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात की थी। सो फ्रिक्शन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कार, सो F इज इक्वल टू म्यू एन। बच्चों देखो यहाँ पे कार पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg जितना फोर्स लगेगा, डेट मीन्स वेट फोर्स जितना लगेगा, और कार की टायर्स और जो रोड है उसके परपेंडिकुलर, दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब कार ऐसे तो मोशन करेगी नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। सो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम वी कैन राइट n इज इक्वल टू mg। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स Ff इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनना, जब ये कार इस स्प्रिंग के साथ कोलाइड करेगी तो स्प्रिंग में कुछ रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, स्प्रिंग इस डायरेक्शन में कंप्रेस होगी। सो कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, और वी कैन से जो स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड साइड में होगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग, और रिस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, kx। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, kxm। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमें मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है, बट यहाँ पे हमारे पास 2 हीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हमने यहाँ से लिखा था 1/2 kx², ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अपना कुछ रोल कर रहा है, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो बच्चों, हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है तो उसका यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। अब बच्चों देखो, इनिशियली ये जो कार है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। आफ्टर कोलिजन विद द स्प्रिंग
एट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कार अपनी जो स्पीड है वो डिक्रीज करती हुई जाएगी और जीरो कर जाएगी। दैट मीन्स कार की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो कैसी होगी, जीरो होगी। सो यहां से हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसी हो जाएगी बच्चों, जीरो। रीजन क्या है, रीजन है फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार विल बी जीरो। सो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं जीरो माइनस काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। सो यहां से हम वर्क निकालेंगे। सो वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, चलो बच्चों इसको रहने दो एज इट इज, इसको हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/2 mv²। वी आई लिखने की जरूरत नहीं है, v² लिख लेते हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, इतना वर्क होगा। हमने वैल्यू फाइंड नहीं की है, यहाँ से हमने सिर्फ एक्सप्रेशन निकाला है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कौन से फोर्स की वजह से होगी, पहला तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से होगी एंड सेकंड वन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगी। बच्चों हमने जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी तब हमने ऐसा भी देखा था, द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, द पॉजिटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सेम एज बच्चों द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। हमें पता है बच्चों जब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है एट द सेम टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, टू मेंटेन द मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। वैसे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, वर्क, यहाँ पे दो फोर्स वर्क करेंगे किस पे, इस स्प्रिंग पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, चलो कौन से फोर्स वर्क करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ओके बच्चों, चलो सो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग फोर्स इतना है, वर्क कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स से होने वाला वर्क जिसको हम क्या लिखते हैं 1/2 kx², 1/2 kx मैक्सिमम स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स की बात की जाए तो फ्रिक्शन फोर्स इतना है एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। सो हम यहाँ से लिखेंगे म्यू इंटू mg इंटू xm। चलो सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/2 kx मैक्सिमम स्क्वायर माइनस म्यू mg इंटू x मैक्सिमम। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमें वर्क का एक दूसरा एक्सप्रेशन मिला। ये एक्सप्रेशन भी वर्क का है, ये एक्सप्रेशन भी वर्क का है, दोनों को क्या करेंगे बच्चों, हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो इसको पहले लिखते हैं, देयरफॉर माइनस ऑफ 1/2 mv² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 kx मैक्सिमम स्क्वायर माइनस म्यू mg xm। चलो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस कॉमन निकल जाएगा और इस माइनस के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी कैन राइट 1/2 ऑफ mv² इज इक्वल टू 1/2 ऑफ k
एक्स मैक्सिमम स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स एम। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाले अगर, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से जो 2 है ना, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा होगा बच्चों, ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, सो 2 पर चला गया 2/2 इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू एम जी एक्स एम। ओके, चलो अब बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू कितनी है, 1000, v है 5, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू k की वैल्यू है 6.25। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलो देखो यहाँ से ही हम वैल्यू पुट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। 1/2 मास है 1000 जितना, केजी जितना, वेलोसिटी है 5 जितनी, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ के की वैल्यू है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, और x मैक्सिमम जो हमें फाइंड करना है, सो x मैक्सिमम स्क्वायर एज इट इज प्लस म्यू की वैल्यू है 0.5 जितनी, m की वैल्यू है 1000 जितनी, g की वैल्यू यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करेंगे, और xm एज इट इज। ओके बच्चों, चलो अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 500 और ये तो 62500, सो यहाँ से हम लिखेंगे 62500 इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं 6.25 को, तो हम क्या लिख सकते, 3.125। अगर हम इसको निकाले बच्चों तो 6, ओके चलो लिख लेते हैं 3.125 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 एक्सएम स्क्वायर प्लस 0.5 डेट मीन्स 1/2, और ये हो जाएगा 5/10/2 तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो 5000, सो 5000 XM। अब ये हो जाएगा 62500 इज इक्वल टू 3.125 को डेसिमल को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे 1 2 3 तो 10 पावर 3 हो जाएगा, सो 3125 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 -3 हो जाएगा, और ये 10 पावर 3 एज इट इज़ इंटू XM स्क्वायर प्लस ये 5000 XM एज इट इज़, ये 10 पावर -3 ये 10 पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 62500 इज इक्वल टू 3125 XM स्क्वायर प्लस 5000 XM। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा, और अगर हम 5 कॉमन निकालें तो यहाँ से हम बच्चों लिख सकते हैं, हमारा लास्ट एक्सप्रेशन बच्चों ऐसा आएगा 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू 25 हमने कॉमन ले लिया, ओके 100 कॉमन ले
ना 5 फाइजा, तो यहाँ से 500 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बच्चों अब देखना, यहाँ से हम क्या करेंगे 500 कॉमन लेंगे, तो 500 एज इट इज़, तो यहाँ से हो जाएगा 25 फाइजा, ओके 25 इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से हम 500 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 3125 की जगह पे यहाँ पे रह जाएगा 6.25, यहाँ पे क्या रह जाएगा 6.25 xm स्क्वायर प्लस यहाँ पे रह जाएगा 10 टाइम xm। ओके बच्चों, देख लेना जरा, अगर कोई मिस्टेक है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलो बराबर है, यहाँ से हमने 500 क्या लिया, कॉमन ले लिया, और ये यहाँ पे 500 बोथ साइड्स पे कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू 6.25 xm स्क्वायर प्लस 10 टाइम xm। बच्चों हमारे पास यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, कोई बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम मिटा देते हैं और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो तो इसको हम रब कर देंगे। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या मिला हमें। अब बच्चों देखो, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, सो वी कैन राइट 6.25 xm स्क्वायर प्लस 10 टाइम xm माइनस इस 25 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो माइनस 25 होगा, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे 0 रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन राइट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों देखो, हमें यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। इस इक्वेशन में बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होगा, ऐसा हमें लग नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है xm, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, xm इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके बच्चों, हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, xm इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम आप ऐसा भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हैं तो। हमने लोअर स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाई 2a, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू, वेयर डेल्टा क्या होगा, वेयर डेल्टा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके चलो, हम यहाँ से पहले a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑफिशिएंट हो गए उसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का कोऑफिशिएंट होगा, इसको हम a से लिखेंगे, सो a की वैल्यू होगी 6.25। यहाँ पे सेकंड टर्म का कोऑफिशिएंट है 10, तो b हो जाएगा 10, और यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 25। ओके, यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। एक्चुअली बच्चों माइनस 25 हो जाएगी ना, फिर से एक बार, यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस 25, बिकॉज ये यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन है। चलो बच्चों सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, a की वैल्यू 6.25, c की वैल्यू माइनस 25। सो यहाँ से हमें डेल्टा की वैल्यू मिलेगी, डेल्टा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी, डेल्टा की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 100 प्लस 625, 100
प्लस 625। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाली टर्म 625 हो जाएगी। सो डेल्टा की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 725 जितनी। कितनी? 725 जितनी। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग एक्सएम इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 10 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा की वैल्यू हमें पता है 725 जिसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए की वैल्यू हमें पता है 6.25। अब बच्चों एक बार ये विथ पॉजिटिव साइन आएगा, एक बार विथ नेगेटिव साइन आएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक्सएम की वैल्यू मिलेगी एक्सएम इज इक्वल टू -10 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 725 हम निकालेंगे तो हमें मिलेगी 26.9। हमें क्या मिलेगा? 26.9। फिर से एक बार जरा देख लेते हैं, 26.5 ही मिलेगा ना हमें। हाँ 26.9 मिलेगा। ओके चलो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6.25 तो वो हो जाएगा 12.5। ओके चलो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक है एक्सएम इज इक्वल टू -10 प्लस 26.9 डिवाइडेड बाई 12.5 और करके अगर हम माइनस को कंसिडर करें सो एक्सएम इज इक्वल टू -10 माइनस 26.9 डिवाइडेड बाई 12.5। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो एक्सएम इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा -16.9 डिवाइडेड बाई 12.5 और यहाँ से हमें मिलेगा एक्सएम इज इक्वल टू ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो हो जाएगा माइनस ऑफ 36.9 डिवाइडेड बाई 12.5। बच्चों इसको हम कैलकुलेटर के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी बच्चों ये माइनस विथ माइनस साइन नहीं विथ पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज 26.9 माइनस 10 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.352 मीटर्स में होगा। सो एक्सएम इज इक्वल टू 1.352 मीटर्स और यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगी बिकॉज एक्सएम माइनस में हमें नहीं मिलेगा तो ये वाली हो जाएगी इम्पॉसिबल, इसकी पॉसिबिलिटी 0 है। सो अगर हम निकाले अगर इस कार पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 जितना तो वो मैक्सिमम कितना कॉम्प्रेस होगी 1.352 मीटर जितना विच इज़ नियर अबाउट एक्सएम इज इक्वल टू 1.35 मीटर। ओके इतना कॉम्प्रेस होगी। और जब इलस्ट्रेशन नंबर 6.8 में जब जब रोड स्मूथ थी जिस पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था तब स्प्रिंग 2 मीटर जितना कॉम्प्रेस हुई। बट जब फ्रिक्शन फोर्स लगा तो फ्रिक्शन फोर्स ने कॉम्प्रेशन को क्या किया? अपोज किया और कॉम्प्रेशन डिक्रीज करके 1.35 मीटर जितना कर दिया। ओके बच्चों, थैंक यू।